फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का कुछ लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम इस वीडियो में बेसिक जो ग्रामर है उसको स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे इसको हम डिफ़िकल्ट लेवल तक लेके जाएंगे। और जो लोग ऑलरेडी ग्रामर में परिचित हैं, ग्रामर से परिचित हैं, और जिन लोगों ने ऑलरेडी ग्रामर वाले जो एग्जाम्स पास कर रखे हैं, शायद उन लोगों के लिए ये इतना यूजफुल नहीं होगा। लेकिन अगर आप फ्रेश अप करना चाहते हैं अपनी ग्रामर, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और जो लोग बेसिक ग्रामर से स्टार्ट करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बेहतर वीडियो रहेगा। और इसमें मैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से ग्रामर करवा रहा हूँ। तो ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आइए देखते हैं हम लोग ग्रामर का लेसन स्टार्ट करते हैं। तो जो रूल हमारा फर्स्ट रूल है वो रूल है हमारा यूज ऑफ दी। देखिए, होता क्या है कि जब भी हम प्लूरल का मतलब होता है जब एक से ज्यादा चीजें होती हैं, और सिंगुलर का मतलब होता है जब एक से कम चीज है। लेकिन अगर हिंदी में बात की जाए तो हम इसको आसानी से समझ लेते हैं, या जो भी आपकी मदर टंग है उसमें, क्योंकि आप इतने टाइम से उस चीज को देखते आ रहे हैं तो आप उसको बहुत आसानी से समझ लेते हैं। लेकिन इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं होने के कारण हम इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि सिंगुलर को कैसे पहचानना है, प्लूरल को कैसे पहचानना है। तो देखिए, एक मैं सेंटेंस दे दिया है यहाँ पे, द प्रिंसिपल एंड द इंग्लिश टीचर आर इन द क्लास। इधर आप देखेंगे द प्रिंसिपल एंड दी इंग्लिश टीचर, एंड से जोड़ा गया है। तो नॉर्मली हम जब भी देखते हैं कि कोई भी चीज एंड से जुड़ी है, इसका मतलब एक से ज्यादा है। ये नॉर्मली हम लोगों के दिमाग में रहता है। तो यहाँ भी आप देखिए, द प्रिंसिपल एंड द इंग्लिश टीचर आर इन द क्लास। दूसरे सेंटेंस में मैं लिख रहा हूं, द प्रिंसिपल एंड इंग्लिश टीचर इज इन द क्लास। दोनों ही सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है और दोनों में भी एंड आ रहा है। लेकिन अगर आप इसकी ग्रामर देखें तो यहाँ पे मैं इसको प्लूरल यूज कर रहा हूं, जबकि इधर मैं इसको सिंगुलर यूज कर रहा हूं। इसका कारण क्या है आप देख लीजिए। यहाँ पे ये नाउन है प्रिंसिपल, यहाँ पे है इंग्लिश टीचर। अगर मैंने इधर भी दी लगाया है, इधर भी दी लगाया है, इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं। अगर मैं उनके पहले आर्टिकल लगा रहा हूं नाउन के पहले, तो वो दोनों अलग अलग मैंने बताया है कि द प्रिंसिपल अलग है और इंग्लिश क्लास टीचर है, वो दोनों अलग हैं। तो दोनों अगर अलग अलग हैं तो हम उनको प्लूरल ही बताएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूं कि द इंग्लिश टीचर एंड सॉरी द प्रिंसिपल एंड इंग्लिश टीचर, इसका मतलब जो प्रिंसिपल है वो ही अंग्रेजी का टीचर है, इंग्लिश का टीचर है। तो ये दोनों क्या हो गए, सिंगुलर हो गए। सिंगुलर हो गए तो हम इनके साथ क्या लगा दिया, सिंगुलर जो है हमारा, इसको ट्रीट किया है हम लोगों ने। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। अभी आप देखिए कि एक सेंटेंस और लेते हैं हम लोग, अ फ्रेंड एंड अ क्लासमेट। यहाँ पे आप आर्टिकल देखेंगे, अ फ्रेंड एंड अ क्लासमेट। फ्रेंड के पहले भी आर्टिकल लगा हुआ है, क्लासमेट के पहले भी आर्टिकल लगा हुआ है। तो यानी वो फ्रेंड है और एक मेरा है वो क्लासमेट है। हो सकता है फ्रेंड कहीं और का होगा और क्लासमेट है वो अलग है। तो ये दोनों अलग अलग चीजों का बता रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या कर रहे हैं, प्लूरल ट्रीट कर रहे हैं। जबकि अगर इस सेंटेंस में आप देखें तो यहाँ पे अ फ्रेंड एंड क्लासमेट जो बता रहा है, ये क्या है, दोनों एक ही है। यानी जो क्लासमेट है वो ही मेरा फ्रेंड है और एक ही व्यक्ति आया हुआ है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये सिंगुलर हो गया। ऊपर वाले में दो लोग आए हुए हैं, एक है वो मेरा क्लासमेट है, दूसरा है मेरा फ्रेंड है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में एक मेरा फ्रेंड है वो ही मेरा क्लासमेट भी है, तो इसलिए हम इसको सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं। तो आपने देखा, अगर दोनों नाउन के पहले आर्टिकल लगा हो तो हम उनको क्या करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। अगर एक नाउन के पहले आर्टिकल है, दूसरे नाउन के पहले आर्टिकल नहीं है, तो वो एक ही चीज को इंगित कर रहा है और इसके लिए हम सिर्फ सिंगुलर ही यूज करेंगे। तो ये था हमारा रूल नंबर 1। अब आते हैं हम रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 क्या कहता है कि ईच और एवरी
ईदर, नीदर, नन, अगर ये सब यूज किए जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ एक चीज को बता रहा है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, नन। तो देखिए एग्जांपल से लेते हैं हम, ईच बॉय एंड ईच गर्ल। आप देखिए यहां पे भी एंड का प्रयोग हो रहा है, दो कनेक्ट कर रहे हैं दो नाउन्स को, लेकिन दोनों के पहले ईच लगा हुआ है, इसलिए इसमें क्या आएगा, हैज यूज होगा, ना कि हैव यूज होगा। सिमिलरली आप देखिए, देयर आर टू गर्ल्स इन द क्लास, ईदर इज स्मार्ट, यानी दोनों की दोनों स्मार्ट है। हिंदी में आप इसको सोच के देखिए, आप वैसा ही बोलेंगे, दोनों की दोनों स्मार्ट है, ना कि दोनों की दोनों स्मार्ट हैं। अब देखिए, तो इस प्रकार से इंग्लिश में क्या है, आपको ये सोचना पड़ेगा, इंग्लिश में ही आप अगर थोड़ा सोचेंगे तो शायद वो बेटर कर पाएंगे। और अदरवाइज आप इन रूल्स को भी आप याद देखिए, ईच, प्रत्येक, इधर कोई भी नहीं, दो में से एक, नीदर कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, नन मतलब कोई भी नहीं है, तो इनके पीछे हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। नीदर ऑफ द कार इज गुड, यानी कोई भी कार अच्छी नहीं है। एंड नन ऑफ द बुक्स इज रीडेबल, नन ऑफ द बुक्स इज रीडेबल। तो ये सब आपको देखना है कि नीदर, ईदर, इन सब के बाद सिंगुलर लगेगा। सिमिलरली जब हम बात करते हैं मैनी, अ मैनी और अ ग्रेट मैनी, तो इनके बाद क्या लगेगा, प्लूरल लगेगा। अ गुड मैनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी बॉट ऑफ अस, अ गुड मैनी ऑफ अस हैव ऑलरेडी बॉट कार्स, यानी हम में से ज्यादातर लोगों ने कार खरीद ली है। मतलब ज्यादातर लोगों ने खरीद ली है, एक दो के पास शायद ना हो, बट मेजोरिटी ऑफ जो लोग हैं उन्होंने ऑलरेडी कार परचेज कर ली है। सिमिलरली हाउएवर मेनी, ए एन इज फॉलोड बाय सिंगुलर, लेकिन आपको क्या करना है, ये मैं इसको अलग करता हूं, लेकिन अगर मेनी, एंड एन इज फॉलोड बाय सिंगुलर, देन इट बिकम्स सिंगुलर। ये देखिए, अगर मेनी अ टीचर टीचेस वेरी वेल, यहाँ पे मेनी अ, इसके बाद क्या आ रहा है, नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है, सिंगुलर नाउन आ रहा है, मेनी अ के बाद सिंगुलर नाउन आ रहा है। ऊपर आप देखेंगे ये अलग वर्ड है, अ मेनी ऑफ, यहाँ पे मेनी के बाद आ रहा है, मेनी अ टीचर टीचेस वेल, तो यहाँ पे आप देखिए इसको मैंने सिंगुलर ट्रीट किया है। और यहाँ पे ऑल मेनी अ बॉयज, और अगर ऑल आ गया तो भी हम क्या करेंगे, उसको प्लूरल ही ट्रीट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम ग्रामर का रूल नंबर 3 देखते हैं, उसमें है कि अब सिमिलरली ईच वाली टाइप में ही ये ट्रीट किया जाएगा, एवरी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समवन, नो वन एंड एनीवन आर यूज्ड एज सिंगुलर, दिस इज आवर रूल नंबर 4। यानी एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग आर सिंगुलर, one is also singular। और एक अगर ये वन से शुरू हो रहा है सेंटेंस, ये भी हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। और इसको एंड करना है आपको वंस से या वन सेल्फ से, इसके पीछे ही शी नहीं लगाना होता है। कई बार हम लोग जब बात कर रहे होते हैं तब भी वन हैज टू डू, बॉयज की क्लास होती है तो ही की बात कर देते हैं, गर्ल्स की क्लास है तो सी की बात कर देते हैं। तो ही शी ऐसा आपको नहीं करना है, वन अगर ट्रीट हो रहा है तो वन के साथ हमेशा वन या वन सेल्फ ही यूज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आपको हिज, हर, देमसेल्व्स, हरसेल्फ, हिमसेल्फ नहीं करना है। तो आइए सेंटेंस देख लेते हैं हम। somebody has left the door open, तो somebody है तो हम सिंगुलर यूज करेंगे। and no one knows who will come first, no one knows who will come first, नो वन आ गया तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सिंगुलर इसको ट्रीट किया। प्लूरल होता तो मैं एस हटा देता, लेकिन सिंगुलर है तो इसलिए एस हमने लगा के रखा है, नो वन नोस कर दिया। somebody has left the door open and anybody has, anybody है तो हमने क्या किया, इसको सिंगुलर ट्रीट किया है। अब वन आप देखिए, वन शुड पार्क वंस कार एट दी अलोटेड, वंस कार,
लेकिन कई बार आप देखेंगे लोग बोलचाल की भाषा में भी वन शुड पार्क हिज कार, वन शुड पार्क हिज कार एट द अलॉटेड पार्किंग स्पेस, जो कि गलत होगा। वन शुड पार्क वंस कार एट द पार्किंग स्पेस, ये सही रहेगा। अब आइए ग्रामर का रूल नंबर 5 पे आते हैं हम। रूल नंबर 5 क्या कहता है? अ लार्ज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ एंड लार्ज नंबर ऑफ आर यूज्ड एज प्लूरल। क्योंकि अगर आप देखेंगे अ नंबर, नंबर हमेशा काउंटेबल नाउन होती है, उसके लिए ही यूज किया जाता है। और अमाउंट होती है वो हमेशा अनकाउंटेबल के लिए यूज होगी। ये दो चीजें ध्यान रखनी है। काउंटेबल है और अगर मैं अ नंबर ऑफ यानी एक से ज्यादा की बात कर रहा हूं तो वो प्लूरल ही होगा। तो अ लार्ज, अ नंबर ऑफ यानी एक से ज्यादा, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, यानी इन सबको आप अगर ध्यान से रीड करेंगे तो ये बता रहे हैं एक से ज्यादा। तो एक से ज्यादा है, काउंटेबल है, तो क्या होगी? प्लूरल होगी। अ लार्ज नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन्स आर, अ लार्ज नंबर ऑफ यानी ज्यादातर सीनियर सिटीजन है वो अभी क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट ही बनवा रहे हैं। आर रजिस्टरिंग फॉर दी ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट, यानी ऑनलाइन ही वो अपना लाइफ सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। लार्ज नंबर ऑफ। सिमिलरली अगर क्वांटिटी की बात आती है तो हम अमाउंट की बात करते हैं। इसमें सिमिलरली है द अमाउंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ये सब होंगे। इनके पीछे हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होगा और हम इनको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। क्योंकि मिल्क है उसको, अगर यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, मैंने लिखा है लार्ज अमाउंट ऑफ, यानी एक ज्यादातर जो मिल्क है, हमारा जो मिल्क था उसमें से ज्यादातर क्वांटिटी है मिल्क की, वो क्या हो चुका है? फट चुका है, दही बन चुका है उसका। अ लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क इज कर्डल्ड, यानी हमारा जो ज्यादातर अमाउंट जो दही का था, मिल्क का था, वो कर्डल्ड हो गया। उसको आप काउंट करके नहीं बता सकते 5 6 7 ऐसा। तो ये क्या हो गया फिर? हमारा काउंटेबल नहीं होने के कारण ये हमने इसको सिंगुलर ट्रीट किया है और लार्ज नंबर ऑफ के साथ क्या लगाया? हमने इज लगा दिया, इसको सिंगुलर ट्रीट कर दिया है। अब देखिए मैंने इसके साथ इज लगाया, ना कि आर लगाया। इधर आप देखेंगे आर लगा है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे अ लार्ज अमाउंट ऑफ आने के कारण मैंने क्या लगाया है? इज लगाया है। एंड लार्ज नंबर ऑफ आने के कारण क्या लगा दिया था? आर लगा दिया था, क्योंकि ये काउंटेबल है और ये अनकाउंटेबल है। अब आइए हम चलते हैं नेक्स्ट रूल में। नेक्स्ट रूल है अ फ्यू, फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू आर यूज्ड एज प्लूरल। फ्यू का मतलब क्या? फ्यू हमेशा यूज होता है काउंटेबल चीजों के साथ, और काउंटेबल चीज है। फ्यू का मतलब क्या है? वन से ज्यादा ही होगा, और जब वन से ज्यादा कोई चीज है तो वो प्लूरल ही होगी, ये ध्यान रखिए। तो फ्यू बॉयज हैव एनरोल्ड फॉर द न्यू प्रोग्राम। हैव एनरोल्ड, फ्यू बॉयज, फ्यू है तो हम क्या कर रहे हैं? इसको प्लूरल ट्रीट कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली हमने क्या लगा दिया? इसको प्लूरल जो है वो ट्रीट कर दिया। एंड अ फ्यू मैंगोज आर रोटन, हमने क्या किया है? इसको भी प्लूरल ट्रीट किया है, क्योंकि ये फ्यू मैंगोज मतलब एक से ज्यादा मैंगोज है वो खराब हो चुके हैं, सड़ चुके हैं। फ्यू बॉयज हैव एनरोल्ड यानी एक से ज्यादा लड़कों ने एनरोल किया है, तो सेल्फ अंडरस्टूड है एक से ज्यादा है तो हमें क्या लगाना है? प्लूरल लगाना है। तो आपको ध्यान रखना है फ्यू, अ फ्यू, वेरी फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं और ये हमेशा प्लूरल ही ट्रीट होंगे। अब बारी आती है, बात करते हैं हम इंटरचेंजेबली, लोग इनको यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है? फ्यू जब आप बात करते हैं तो मतलब होता है नेगेटिवली, नेग्लिजिबल। फ्यू बॉयज हैव एनरोल्ड फॉर द प्रोग्राम मतलब बहुत कम गिनती के, ना के बराबर लोगों ने ही अप्लाई किया है। जबकि अगर मैं बात करता हूं अ फ्यू मतलब थोड़ा सा ज्यादा है, लोगों ने अप्लाई किया है। एंड दी फ्यू मतलब काफी सारे लोगों ने अप्लाई कर चुके हैं, मैक्सिमम लोग अप्लाई कर चुके हैं। तो ये इस हिसाब से क्वांटिटी ट्रीट करता है। द फ्यू मतलब ज्यादा नंबर है, अ फ्यू मतलब थोड़ा नंबर है, फ्यू का मतलब बिल्कुल बहुत कम सारा है, नेगेटिव के बराबर सा ही है वो। सिमिलरली जब हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो हम लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल यूज करते हैं। जब अनकाउंटेबल है उसको काउंट नहीं कर पाओगे तो हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन होती है, उसको हम सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं। अब अ लिटिल मिल्क इज लेफ्ट इन द बोतल, अ लिटिल मिल्क यानी थोड़ा सा दूध बोतल में अभी बचा है,
तो दूध को हम काउंट थोड़ी कर पाएंगे, थोड़ा सा एक भाई दूध बचा है, दो दूध बचा है, तीन बचा है, वो अनकाउंटेबल है, क्वांटिटी है उसकी जो है वो काउंटेबल नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे। और देखिए मैंने सिंगुलर ही इसके साथ यूज किया है, इस यूज किया है। एंड यहाँ पे फ्यू मैंगोज क्या था, काउंटेबल था, तो इसको हमने क्या कर दिया, आर यूज किया था। नेक्स्ट आता है हमारा रूल नंबर 9 जो काफी इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर 9 क्या कहता है कि हाफ, वन थर्ड, वन फोर्थ और टू थर्ड मोस्ट ऑफ सम ऑफ, अगर इनके साथ सिंगुलर नाउन यूज होता है, आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन, तो हम इनको क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर इनके साथ होता है प्लूरल नाउन, तो हम इनको क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। तो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। लेकिन आप अगर सेंटेंस को पढ़ेंगे ध्यान से तो आप उसको थोड़ा सा कोशिश कीजिए करेंगे रीड करने की, तो बहुत इजी, आसानी से याद हो जाएगा। वन थर्ड ऑफ द क्लास इज एब्सेंट, यानी एक तिहाई क्लास है वो एब्सेंट है। एक तिहाई क्लास अनकाउंटेबल नाउन हो गया, एक तिहाई जो क्लास हो गई वो क्या हो गई, एब्सेंट हो गई। और यहां पे भी आप देख लीजिए मैंने क्लास लगाया है तो सिंगुलर है। और यहां पे वन थर्ड ऑफ द बॉयज, वन थर्ड कर दीजिए, या वन थर्ड ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट, यानी एक तिहाई जो बॉयज है वो एब्सेंट है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बॉयज है वो मैंने काउंटेबल किया है और प्लूरल बना दिया है उसको। तो सिंगुलर था तो मैंने सिंगुलर यूज किया है, यहाँ पे प्लूरल आ गया तो मैंने इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज किया है। तो आप देख सकते हैं सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। तो वन थर्ड काउंटेबल जो इस टाइप के आते हैं फ्रिक्शनल, उनके साथ ऐसा ही होता है। मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, अगर ये भी है इनके बाद अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर ट्रीट होगा, प्लूरल है तो प्लूरल ट्रीट होगा, ये भी आपको ध्यान देना है। इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, मैं एक सेशन लूंगा प्रैक्टिस का जिसमें हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे। मैं सेंटेंस दूंगा, आपको बताना है ग्रामेटिकली ठीक है नहीं है। पहले देखते हैं इस पे कैसा व्यूज आता है, आप लोगों का कमेंट्स कैसा रहता है, उसी हिसाब से हम आगे इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ इज अ सिंगुलर, ये आपको ध्यान रखना है, द परसेंटेज ऑफ, ये ऐसे ही आना चाहिए, द परसेंटेज ऑफ। इधर देखिए, द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, दी परसेंटेज ऑफ, ये मैंने दी यूज किया है तो दी परसेंटेज ऑफ है, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, हैज लिख रहा हूं। लेकिन अगर मैं इसी को ही याद रखना, दी परसेंटेज ऑफ होगा तभी सिंगुलर है, नहीं तो आप लिख सकते हैं, यहां पे आप देखिए एक दूसरा वर्ब आया है तरीका 60%, ये और ये दोनों अलग अलग है, तो इसमें मैंने आर यूज किया है, आप देखिए इसमें। लेकिन जो ऊपर वाला था उसमें मैंने इज यूज किया है, क्योंकि द परसेंटेज ऑफ के लिए ही रूल है, ये रूल आपको याद रखना है। यहाँ पे 60% यानी 60% से ज्यादा कुकीज खराब हो गई, तो क्या हो गया, हमने आर यूज किया है। तो ये 10 रूल थे हमारे ग्रामर के, ये एक बार आप और देख लीजिए इनको, और वीडियो भी आप दोबारा देख सकते हैं इसको। और आप कमेंट्स दीजिए, मुझे ईमेल कीजिए, आपका कोई क्वेरी हो तो, आपके सवाल हो तो कमेंट्स में, आपको सेंटेंस भी पूछ सकना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आपके कमेंट्स और व्यूज के हिसाब से आगे वीडियो और भी बनाएंगे हम ग्रामर के, और इसको और स्ट्रॉन्ग ग्रामर बनाते चले जाएंगे।